जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। आज भीमराव अंबेडकर के ये मनुस्मृति जलाने के विषय में तीसरा वीडियो है हमारा। आप लोग इसको अवश्य ध्यान से सुने। मनुस्मृति जलाने का दो कारण भीमराव अंबेडकर ने बताया है कि नारी का अपमान, नारी का शिक्षा में कोई अधिकार नहीं, शूद्रों का शिक्षा में कोई अधिकार नहीं और शूद्रों का अपमान बताया गया है, ऐसा उनका आरोप है भीमराव अंबेडकर का। लेकिन ये विचार करो, क्या भारत छोड़ करके किसी दूसरे देश में नारी का पूजा होता है कहीं? इसी भारत के अंदर सरस्वती, दुर्गा और पार्वती इत्यादि हमारे कई माताओं का पूजा होता है। फिर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम क्या दूसरे किसी देश में हुए थे कि भारत में जन्मे थे? आप सबको मालूम होगा। शूद्रों का अपमान ये कैसे हम माने? आप सबको मालूम है कि हमारे प्रभु श्री राम जी ने माता सेवरी के मुंह का जूठा बैर बड़े प्रेम से खाया था। वो एक क्षत्रिय थे, वो कोई शूद्र नहीं थे। और एक मर्यादा पुरुषोत्तम राजा राम थे, वो जब मुंह का काटा हुआ जूठा बैर प्रेम से खाया तो बताओ शूद्रों का अपमान कैसे? जिस देश में नारी का पूजा हो रहा है, आप लोगों ने देखा होगा जगह जगह मंदिर बना हुआ है। देखो, ये तो प्रसिद्ध माताओं का हमने नाम बताया, जो प्रसिद्ध हैं, विश्वविख्यात हैं। दुर्गा का, काली का, सरस्वती का और पार्वती का। आप जाओ, यहाँ मंगल धाम है, करणी माता का स्थान है राजस्थान में। नहीं, बहुत से माताओं का जाओ, गुजरात में तो कई माताओं का ऐसे नाम से पूजा हो रहा है। तो बताओ स्त्रियों का कैसे नहीं सम्मान था, कैसे नहीं शिक्षा में अधिकार था? एक दूसरा वीडियो में इससे पहले हमने बनाया, उसमें हमने कई विद्वानों माताओं का हमने नाम बताया है, जिसमें गर्गी, मैत्री और 4 माताएं और हैं जो कि इस समय नाम मुझे याद नहीं है। तो बताओ, जिस देश में शिक्षा नहीं होगा उस देश में नारी कैसे विद्वान होगी? ये सभी माताएं भारत में हुई हैं, भारत में पूजी जा रही हैं, भारत में बड़े बड़े विद्वान हुई जब शिक्षा में अधिकार नहीं था। ये बार बार लोग कहते हैं कि इंग्लैंड का जो लॉर्ड मैकाले आया, ये मूर्खों का समाज अपने इतिहास को नहीं देखता और विदेशियों के इतिहास को नहीं देखता। देखो, इंग्लैंड में आज से कुछ वर्ष पूर्व वहाँ स्त्रियों को वोट देने का अधिकार नहीं था, वहाँ बैंक में खाता खोलने का अधिकार नहीं था, कोर्ट में गवाही देने का अधिकार नहीं था। वहाँ महिला इसके लिए कोर्ट में लड़ी है तो जाकर के उनको अधिकार मिला है। वो भी अभी भी पता चलता है कि 3 स्त्री मिलकर के गवाही देगी तो उसको माना जाएगा, न था एक स्त्री गवाही देगी तो नहीं माना जाएगा। भारत में तो ऐसा कभी नहीं था और कभी नहीं रहा है। फिर वहाँ जो है बैंक में खाता नहीं होता था, गवाही देने की बात वही है, खाता में नहीं, पढ़ने का अधिकार नहीं, स्त्रियों का इतना अपमान होता था। तो देखो, जो वो लोग करते थे वही ला करके भारत में स्त्रियों पर किए होंगे, उनके इतिहास में होगा, लेकिन हमारे भारत के इतिहास में, ऐसा प्राचीन इतिहास में नहीं है। और उसी के समर्थक, अंग्रेजों के समर्थक ये कहते कि स्त्रियों को पढ़ने का अधिकार, शूद्रों को पढ़ने का अधिकार लॉर्ड मैकाले ने दिया। ये सरासर गलत है। लॉर्ड मैकाले क्या आप सबको, भारतीयों को आगे बढ़ाया है? क्यों सोच रहे हो? कहाँ खोपड़ी गई है?
आया तो उसी ने बेरोजगारी पैदा किया, उसी ने द्वेष भाव फैलाया, उसी ने अनैतिकता फैलाया। वो जानता था, फूट डालने की नीति थी, अनैतिकता लाने की उसका भूमिका था, अनैतिकता लाया। इस तरह से देखो, उसका उदाहरण है, यहाँ जो शिक्षा होता था, हमारा शिक्षा पद्धति जो है अध्यात्म से परिपूर्ण था। लॉर्ड मायकाले की शिक्षा नीति के पहले भारत में 3 प्रकार का शिक्षा दिया जाता था, भौतिक, अधिभौतिक और आध्यात्मिक। लेकिन वो आया तो 2 को समाप्त कर दिया, अधिभौतिक और आध्यात्मिक को, केवल भौतिक शिक्षा रखा था। वही आज भी चल रहा है। देश आज़ाद हुआ, लेकिन उस शिक्षा नीति को हटा देना था, लेकिन नहीं हटाया। ये अंग्रेजों का दलाल नेहरू को ही हम कहेंगे शिक्षा मंत्री, जो भी रहे हों। लेकिन 1947 से 1977 तक लगातार 30 वर्षों तक ये मुस्लिम ही रहे हैं शिक्षा मंत्री। उस समय में एक और बात हुआ है, हमारे वीर शहीदों को आतंकवादी पढ़ाया गया। किसकी साजिश थी? हम किसको कहेंगे? इसमें तो हम कांग्रेस को ही कहेंगे, नेहरू को ही कहेंगे। किसको नहीं, कौन से मंत्री को नहीं मालूम था कि वीर शहीदों को आतंकवादी पढ़ाया जा रहा है? सरदार भगत सिंह हो और चंद्रशेखर आजाद हो, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, कोई भी हो, सभी कोई सब आतंकवादी थे। और सम्मान किसको मिला? केवल गांधी को मिला। गांधी को सम्मान मिला कि गांधी ने तो बिना ढाल और तलवार का आज़ादी ले लिया, भारत ले लिया, अंग्रेजों से छीन लिया। अरे भाई, आज तक कि कोई हाथ जोड़ने से कोई सत्ता नहीं दिया है, कोई डकैत से कोई छीन नहीं पाया है, कोई लुटेरा से छीन नहीं पाया है। लुटेरे थे ऐसे। भारत के लोग आज़ादी उनको नहीं दे दिए थे कि तुम लो हमारे ऊपर सत्ता जमाओ, वो छीन करके लिए थे। मुगल आए तो वही किए, मुगल आए तो यहाँ लड़े, मारे, पीटे, सजा किए। लेकिन हमारे भारतीयों में एक बात की कमी है। कमी किस बात की है? तो भाई चलो, जो करेंगे भगवान करेंगे, हम तो देखते रहेंगे, भगवान हमारी रक्षा करेंगे। अरे तुम क्या करोगे भाई? अरे स्वयं श्री राम को लड़ना पड़ा, कृष्ण को लड़ना पड़ा, परशुराम को लड़ना पड़ा, शंकर को लड़ना पड़ा, हनुमान को लड़ना पड़ा। तो तुम किस खेत के बथुआ हो? कौन खेत के मूली हो भाई? तुम नहीं लड़ोगे। लड़ने से ही सब कुछ मिल सकता है। पहले समझाओ, न दे तो लड़ो। श्री राम भी गए सीता जी के लिए, तो रावण को समझाया, न मानने पर लड़ना पड़ा, उसे छीनना पड़ा। देखो, कृष्ण पहले दुर्योधन को समझाते रहे, फिर नहीं माना तो अर्जुन को कहे कि अब लड़, उठा ले धनुष बाण, नहीं तो तेरा क्षत्रिय धर्म जा रहा है, नष्ट हो रहा है, तेरे क्षत्रियों में कलंक लग रहा है। तो देखो, हनुमान भी गए तो लंका में कई दैत्यों को समझाए, नहीं समझाने पर उन्होंने प्रहार किया है। लंकिनी को वही किया, गदा से मारे तो कही कि समझ गई कि आप हनुमान हो। तो देखो, बिना मारे हुए, बिना छीने हुए आज़ादी कभी भी नहीं मिल सकती। हाथ मत जोड़ो। ये कब से प्रारंभ हुआ? सम्राट अशोक के तलवार रख देने के बाद। लेकिन वो लोग, हम बार बार इस बात को समझाए, सत्य अहिंसा को समझे नहीं। अहिंसा क्या है, हिंसा क्या है? सामने से लड़े, आमने सामने लड़ाई हो रही हो, हिंसा नहीं है। हिंसा वो है, भागते हुए को रण छोड़ करके भाग रहा, उसको मारो। जो लड़ना नहीं चाहता है उसको मारो, जिसके पास में हथियार नहीं है उसको मारो, या सोते हुए को मारो, वो है हिंसा। आमने सामने लड़ने को तैयार है तो कहता कि हम लड़ेंगे, उसमें हिंसा नहीं है। लड़ो, नहीं तो तुम कायर हो, नालायक हो। हिंदू अभी से जागो, तुम्हारी नालायकी तो कायरता का लाभ। यह मोहम्मद गजनी अपने पुस्तक में लिखा है कि हमारे सैनिक बिल्कुल कम थे और भारतीय तो लाखों थे, लेकिन वो कुछ नहीं किए, हाथ जोड़ करके भगवान के भरोसे खड़े रहे कि हे भगवान हमारा रक्षा करो। तो तुम कायरो, नालायको, अरे वीरों के नाम में कलंक लगा रहे हो। श्री राम के संतान हो, श्री कृष्ण के संतान हो, परशुराम के संतान हो, तुम सब जागो, कायरता मत करो कभी। ये कायरता अपना छोड़ो,
सदा लड़ने के लिए तैयार रहो, तभी जो है कि ये जो है शांति मिलेगी। हाँ, तो देखो सब वीरों के संतान हो। देखो परशुराम जैसे थे, श्री राम जैसे थे, जो श्री कृष्ण थे, हनुमान थे, और बाद में अभी थोड़ा कुछ 100 वर्ष पहले छत्रपति शिवाजी हुए, महाराणा प्रताप हुए और गुरु गोविंद सिंह हुए, उन सब के वंशज हो। तो देखो अपनी उन वीरताओं को मत भूलो, और नहीं तो उन सब वीरों के नाम में कलंक लगेगा। ऐसा मत करो, कायर मत बनो, अभी से जागो, नहीं तो ये आबादियाँ अपनी खत्म हो जाएगी। विदेशी से सदा लड़ने के लिए तैयार रहो और धर्म परिवर्तन मत करो। देखो गुरु गोविंद सिंह के 2 बच्चों से शिक्षा लो, फतेह सिंह और जोरावर सिंह से। फतेह सिंह का उम्र था 7 वर्ष और जोरावर सिंह का उम्र था 9 वर्ष, लेकिन वो लोग इस्लाम को स्वीकार नहीं किए। अब देखो इस्लाम शुद्ध हो तब तो, लेकिन ये शुद्ध इस्लाम नहीं है। शुद्ध होता तो कोई बात नहीं, इस्लाम में कोई धर्म तो एक ही होता है। इस्लाम का मतलब क्या है? मैं उस ईश्वर को नमस्कार करता हूँ। इस्लाम कोई धर्म नहीं है, धर्म नाम ये लोग रख दिए। हिंदू कोई धर्म नहीं होता, सिख कोई धर्म नहीं होता, धर्म तो एक है, नाम है परमात्मा का, जिसने सबको धारण किया है। मैं अपने लेख में भी बताया हूँ, कई वीडियो में बताया हूँ। इस्लाम का मतलब हो उस ईश्वर को मैं नमस्कार कर रहा हूँ, ईस प्लस सलाम, ये है इस्लाम। वो अब उसके नाम पर ये तो देखो गाय, आज क्या है, जो गाय खा जाए वो है इस्लाम को मानने वाला। क्या यही इस्लाम है? ये इस्लाम नहीं है। तो देखो अगर राक्षस बनना है तो तुम जाओ ईसाई बन जाओ। राक्षस आज के ईसाई क्या करते हैं? उनके तो सब कुछ चलता है, सांप बिच्छी कुत्ता बिल्ली सुअर सब कुछ, मुर्गा बकरा गधा घोड़ा सब मार के खा जाएंगे। वो कहते कि मैं ईसाई हूँ। यीशु मसीह के सिद्धांत के खिलाफ है, विरोध है ये। वो कहते हैं कि हम सब परमपिता परमात्मा के संतान हैं, सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलें। किसी को विश्वास नहीं है तो उठा करके बाइबिल के अंदर ये पढ़ लो। यीशु मसीह ने क्या, खुद मैं पढ़ा हूँ, सुना नहीं, पढ़ा हूँ बाइबिल, पढ़ा हुई बात, अपने आंखों से देखी हुई पढ़ी हुई बात बता रहा हूँ। तो देखो ये थोड़े थोड़े लालच में उसमें ये चले जाएंगे तो ये सुविधा मिल जाएगा। अरे सुविधा लोगे तो मरोगे और नहीं लोगे तो मरोगे। गुरु गोविंद सिंह के बच्चे 2 क्या कहे थे वो, फतेह सिंह जोरावर सिंह, कि तेरा इस्लाम स्वीकार कर लेंगे तो भी मर जाएंगे और नहीं स्वीकार करेंगे तो भी मरेंगे। हमें अपने पूर्वजों का मान सम्मान का आदर्श का ध्यान रखना है। मर जाए ठीक है, लेकिन तेरा इस्लाम स्वीकार नहीं। हमें आदर्श प्रिय है, अपने पूर्वजों का आदर्श को देखना चाहिए। अगर राम के कृष्ण के वंशज हो, परशुराम के वंशज हो, हनुमान के वंशज हो, तो ये बात ध्यान रखो। और देखो ये मूल बात था मनुस्मृति के जलाने के ऊपर, तो ध्यान रखना। इसी देश में सभी माताओं का पूजा होता है। और सेवरी, माता सेवरी के हाथ का जूठा बैर भगवान श्री राम ने खाया था। मान सम्मान कितना दिया, हाथ का छुए और दूर छोड़ो, जूठा बैर खाया था भगवान श्री राम ने। एक मर्यादा पुरुषोत्तम क्षत्रिय वंशज के होते हुए उन्होंने खाया था। तो देखो भारत में ही माता सेवरी थी, भगवान श्री राम भारत में ही थे, कहीं विदेशों में नहीं थे। कोई विदेश वाला नहीं कह सकता कि हमारे देश के थे और सेवरी का जूठा बैर खाए थे। हमारे भारत में ऐसा नहीं हुआ, वो भारत में ही हुआ था। यही सभी माताओं का पूजन होता है, किसी देश में नहीं होता है। मान सम्मान इसी देश में मिलता है। ये कलंकित करके केवल मनुस्मृति को जलाया गया है। मनुस्मृति में से हाँ ये है कि मर्यादा से रहने के लिए दिया गया कि मर्यादा से रहो। क्यों? कि तुम कीमती हो। कारण कि इन्हीं को कहा गया लक्ष्मी। किसी पुरुष को लक्ष्मी का उपाधि नहीं मिली है, विष्णु का उपाधि मिला है। विष्णु यानी चक्र सुदर्शन धारी, लड़ने वाला रण में। और लक्ष्मी के कहा गया है, स्त्री को लक्ष्मी को कहीं रोड पर नहीं फेंक देते हो कूड़े के तरह, पत्थर के तरह, कंकड़ के तरह। जो चलो कंकड़ के तरह रोड बनाने वाला पत्थर पड़ा है रोड के किनारे, उसको कोई पूछता नहीं। क्या अपना घर में हीरा मोती सोना जवाहरात कुछ रखा होगा तो रोड पर रखोगे? कभी नहीं रखोगे। तो इन्हीं को लक्ष्मी कहा गया, इसीलिए कहा गया सुरक्षा में रहो, मर्यादा से रहो। ये बात इस्लाम का हमें बहुत पसंद है। इस्लाम वाले भी कहते हैं कि
भाई प्राचीन काल में यही था मर्यादा से रहने का, लेकिन उसमें थोड़ा अब बाद में कि पहले का नियम है उनका कोई स्त्रियों का सम्मान है, लेकिन हमारे भारत में पर्दा में रहते हुए नारी का पूजा हुआ है। और पर्दा में रहते हुए भी फिर भी मर्यादा से रहते हुए हमारी वीर माताएं लड़ी हैं। झांसी की रानी को देखो और दुर्गा को देखो, लड़ी है कि नहीं लड़ी है। माता अंजनी को देखो, मार करके राक्षसों को परास्त किया था माता अंजनी ने, लेकिन मर्यादा में रहते हुए, पर्दा में रहते हुए। ये नहीं कि वस्त्रहीन हो जाए तो कोई जो है आगे होगा, शिक्षित होगा और वीर होगा। ये सब माताएं वीर थी, फिर भी मर्यादा से रह करके। और श्री राम भी हमारे योद्धा वीर थे, लेकिन मर्यादा में रह करके। मर्यादा में सबको, स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सबको मर्यादा में रहना चाहिए। जिसका जो मर्यादा बनाया गया है, इज्जत सम्मान रहे, वही मर्यादा है। यह नहीं कि वस्त्र रहित हो जाए। आज तो नंगनता को सब समझते कि नंग कपड़ा उतार के फेंक दें, नंग न घूमें, छोटा वस्त्र पहने, हम आगे हो जाएंगे, विकास करेंगे। विकास नहीं, तुम्हारी नैतिकता का, मर्यादा का विनाश हो गया तो तुम्हारा सादा विनाशी होगा। ये ध्यान रखना। देखो हमारे भी कभी किसी भी वीडियो में, हम पुरुष हैं, मैं सखी साधु हूँ, लेकिन हमारे किसी भी वीडियो में मत्थे से कपड़ा नीचे नहीं देखा होगा आप लोगों ने, और कभी नहीं रहते। शायद ही कहीं साइकिल भी चलाते, साइकिल चलाते समय में किसी को नहीं विश्वास हो, हमारा देख ले, मत्था से कपड़ा नहीं उतरता। स्त्री की माता का रूप है ना, माता के नियम से हमको चलना है, नहीं तो माताओं का हमारे अपमान होगा। इसलिए माताओं का मर्यादा रखने के लिए हम इस तरह से बराबर हम पर्दा से रहते, काहे कि माता का रूप है, इस कारण से। तो देखो साइकिल चलाते, हम गाड़ी भी चलाते, स्कूटी, लेकिन हमारे माथा से कपड़ा नहीं उतरता। माथा से कपड़ा उतार देने से कोई आगे नहीं होगा, कोई बहुत बड़ा विद्वान नहीं हो सकता है, और कोई बहुत बड़ा धनवान नहीं होगा। और वो धन किस काम का जो मर्यादा समाप्त हो जाए, क्या आगे हो सकते हो किसी चीज़ में जो मर्यादाहीन हो जाओ। तो देखो हम यही कहेंगे कि आप लोग अभी से मनुस्मृति का अपमान करना छोड़ो और भीमराव अंबेडकर के चक्कर में न आओ। भीमराव विदेशियों का लगभग मानसिकता था। उसका वेशभूषा देखते हो ना, कहीं भी देखो तो कोट पैंट टाई। भारत में क्या, गर्म देश में कोट पैंट टाई का क्या काम, लेकिन यहाँ भी कोट टाई पहने हुए किस चौराहे पर कहाँ नहीं उसकी मूर्तियाँ लगी है, सब जगह सब लोग देखते हो। ये बात ध्यान रखना, उसके चक्कर में मत आओ। हो सकता है विदेशियों ने उसको पैसा दे करके ऐसा बहका करके ऐसा अपमान कराया हो। कारण कि मनुस्मृति, जानते हो मनुस्मृति एक कानून का पुस्तक, संविधान का पुस्तक है। मनुस्मृति को उठा करके पढ़ो तो पता चलेगा। मैं तो उसको पढ़ा हूँ थोड़ा, मुझे मालूम है। पूरा वो संविधान का पुस्तक है, किसको कैसे रहना चाहिए, क्या करना चाहिए, किस अपराध का कैसा दंड होता है, सारी बातें उसमें लिखी हुई। कौन से अपराध का कैसा दंड दिया जाता है, ये सारी व्यवस्थाएं लिखी। किस तरह से राजा को चलना चाहिए, किस तरह से प्रजा को चलना चाहिए, क्या नियम पालन करना चाहिए, कौन सा नहीं नियम पालन करना चाहिए, और ये नियम उल्लंघन करने पर कैसा उसका दंड होना चाहिए, सारी बातें लिखी हुई संविधान का पुस्तक है। इसीलिए विदेशियों ने उससे जलवाया होगा या मनु लगा होगा कि हमारा सर्वश्रेष्ठ संविधान है, उनको भीमराव अंबेडकर को, कि हमारा संविधान का पुस्तक है, मनुस्मृति को जलाओ, ये संविधान का पुस्तक, संविधान को बर्बाद करो। देखो लगभग हो सकता है इस जलनशीलता के कारण मनुस्मृति को भीमराव अंबेडकर ने जलाया होगा। कारण कि मनुस्मृति को उठा करके आप लोग देखना, पूरा वो जो है भारतीय संविधान था। मनोज जी महाराज ने जो संविधान का ही पुस्तक लिखा, उसके पहले महर्षि बृहस्पति ने लिखा है, उसके बाद में मनोज जी महाराज ने लिखा है। सबसे देवताओं के गुरु थे वो महर्षि बृहस्पति। तो देखो समय समय पर संविधान का पुस्तक लिखा जाता है, और मनुस्मृति शुद्ध मानव समाज के कल्याण के लिए मनोज जी महाराज ने मनुस्मृति लिखा था। जलनशीलता के कारण हो सकता है भीमराव अंबेडकर ने जलाया हो, या विदेशियों के बहकावे में आकर के जलाया हो। कारण कि हमारे भारत का संविधान सर्वश्रेष्ठ पुस्तक है वो मनुस्मृति। तो देखो आप सब मनुस्मृति को, मूल मनुस्मृति को उठा करके देखना, या कुछ भी हो थोड़ा गलत सलत हुआ उसमें, मिलावट किया है, लॉर्ड मैकाले ने करवाया है, कि जैसे कि लिखा है कि शूद्र जो है वेद मंत्र सुन ले तो उसके कान में शीशा पिघला करके डाल देना। तो बार बार बताया हूँ कि जो मानवता के विरुद्ध बात हो समझ लेना कि ये मिलावट है।
भारतीय कोई महापुरुष ऐसा नहीं लिख सकता, कारण कि उनके लिए शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण चारों वर्ण बराबर थे। और कर्म जाति है, मनु जी महाराज ने बताया है, मैं नहीं कहता हूँ। तो कर्म जाति होता है, जन्म जाति नहीं होता। जन्म जाति के आधार पर किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, और ऐसा बात मनुस्मृति में नहीं लिखा है। और ये सब बातें मिलावट है, विदेशियों के बहकावे मत आओ। और भीमराव अम्बेडकर जो है, उसका वेशभूषा, उसकी मानसिकता विदेशियों की रही है। इंग्लैंड से वो सब कुछ पढ़ करके आया था, सारा उसका खोपड़ी जो है विदेशी था। भारत के हित में बात किया है, लेकिन कहीं कहीं अपना देश का बर्बाद किया है। मनुस्मृति को जलाना किया कोई साधारण अपमान की बात है, बर्बादी की बात है, बहुत बड़ी बर्बादी की बात है। और आप लोग मनुस्मृति उठा करके देखो, समझो, जो मानवता की विरुद्ध बात हो समझ लेना से मिलावट है। लॉर्ड मैकाले, मैक्स मुलर द्वारा बहुत मिलावट कराया सभी धर्म ग्रंथों में, कई वीडियो में बताया हूँ, इसमें बता रहा हूँ। आप लोग ध्यान दे करके पढ़ो, अपना कल्याण करो। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।